स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्रेस रिलीज। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो टोटल बिजनेस ग्रो किया है 15.3% ईयर ऑन ईयर। टोटल डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 13.44% ईयर ऑन ईयर। एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली है 17.76% ईयर ऑन ईयर। तो डिपॉजिट्स और एडवांसेस में Q4 FY25 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल के बेसिस पे। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्टैंड करता है 78% पे। इसका मतलब है कि अगर बैंक चाहे तो फ्यूचर में लोन ग्रोथ को अपना तेज कर सकती है क्योंकि यहाँ पे स्कोप है। Asset quality, gross NPA has reduced to 1.74%, net NPA has reduced to 0.18%। तो बैंक के एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे नंबर्स काफी स्टेबल नजर आ रहे हैं। द एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अमंग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। PCR has improved to 98.26%. Operating profit has grown by 14% year on year. Net profit में around 22% year on year growth है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे भी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 20% ईयर ऑन ईयर। निम्स इंप्रूव करके 4.01% पे आ गए हैं। ये एक साल पहले 3.92% था। कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्टैंड करता है 38.5% पे। ROA is now 1.78%, ROE stands at 23%, capital adequacy ratio stands at 20.53%. Now we are going to have a look at the investor presentation for Bank of Maharashtra. सो Q4 FY25 के नंबर्स को हम पहले कंपेयर करेंगे Q4 FY24 से। सो नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 22% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 14% ईयर ऑन ईयर। निम्स फॉर FY25 इज 4.01%। एक साल पहले ये 3.97% था। FY25 versus FY24. So net profit has increased by 36% year on year. Operating profit has increased by 16% year on year. Net interest income has increased by 18.77%, and NIMS for the whole financial year is 4%. एक साल पहले ये 3.92% था. Total business for FY25 has increased by 15%, जबकि total deposits has increased by 13.44%. Gross advances has increased by 17.76%. सो टोटल बिजनेस में अराउंड 18% CAGR का ग्रोथ देखने को मिला है फॉर पास्ट 5 इयर्स। यहाँ पर टोटल बिजनेस इज ग्रॉस एडवांसेस प्लस टोटल डिपॉजिट। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज 78। ये कैलकुलेट होता है ग्रॉस एडवांसेस डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट में 15% साल दर साल की ग्रोथ देखने को मिली है फॉर द पास्ट 5 इयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कासा डिपॉजिट स्टैंड करता है 53% पे। इसका मतलब कि बैंक को लो कॉस्ट डिपॉजिट मिल रहे हैं और जिससे कि बैंक का निम्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। कासा डिपॉजिट्स पिछले क्वार्टर में स्टैंड करता था 49% पे। Gross advances has increased by 22% year on year for the past 5 years. So 22% का CAGR growth है and the numbers look impressive. रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई को अगर मिला दे तो दिस कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 62% ऑफ लोन बुक, जबकि कॉर्पोरेट से 38% ऑफ लोन बुक का कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर मैक्सिमम एनपीएस बैंक देख रहा है। सो दिस इज द सेक्टर इन विच बैंक इज विटनेसिंग स्ट्रेस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉम्पोजिशन होगा एज अ परसेंटेज ऑफ लोन बुक 35,547 डिवाइडेड बाई 2,40,000। सो आई थिंक समवेयर अराउंड 20%. Investments have grown by 20% year on year for the bank. Profitability, operating profit 14% year on year बढ़ा है. Now it stands at 2520 crore rupees. Net profit साल दर साल 22.62% से बढ़ा है. For the whole financial year, operating profit has grown by 16% and net profit has grown by 36%. तो impressive numbers बैंक ने show किए हैं. Net interest income of the bank has increased by 20% year on year. ये NIMS का movement का chart है for the past few quarters. Now the number has crossed 4. Key financial ratios. Cost of deposit for the quarter is 4.74%. Cost of funds is 4.3%. Cost to income ratio is 38.5%. You can have a look at the yearly numbers also. Key financial ratios, yield on advances for the bank is 9.3%, yield on funds is 8.01%, yield on investment is 6.87%. Gross NPA and net NPA, gross NPA stands at 1.74%, net NPA stands at 0.18%, PCR is 98.26, slippage ratio of the bank has decreased to 1.17%. Credit cost बैंक का स्टैंड करता है 1.07% पर।
Movement of NPA. So opening level of gross NPA was 4,124 crore rupees. Recoveries हुआ 603 crore rupees का और fresh slippages गया 660 crore rupees का. So closing level of gross NPA is opening level of gross NPA plus fresh slippages minus total reduction which gives 4,185 crore rupees. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज एनपीए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीए का सेक्टर एनपीए है 8.3%. which we talked about earlier कि agriculture sector ही maximum contribute कर रहा है NPAs में. So bank needs to watch out here. Retail sector and MSME sector NPAs have been decreasing uh, in the past few quarters, and it is a good sign. It's 25,881 crore rupees. Earning per share is 1.94. Book value per share is 33.65. So this is all we wanted to discuss regarding the results of Bank of Maharashtra. If you like the video, do like, share, and subscribe. Also comment if you have any doubt or you want to discuss any topic. Thank you.